हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं रिडक्शन ऑफ द मैट्रिक्स टू द नॉर्मल फॉर्म एंड देन वी कैन फाइंड इट्स रैंक। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स का रैंक होता क्या है। और वहाँ पर मैंने आपको रैंक निकालने के लिए दो तरीके बताए थे। एक तो था डिटर्मिनेंट से हम जो निकाल रहे थे, और दूसरा था हमने उसको इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करके जितनी नॉन जीरो रोज आई थी वही हमारे पास रैंक बन गई थी। उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और फिर मैंने आपको बोला था कि इसको निकालने के और भी तरीके हैं। जैसे एक तरीका है उसमें नॉर्मल फॉर्म, जब हम मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो वहाँ से हमारे पास डायरेक्ट जो रैंक है वो निकल जाता है। आज हम उसी के बारे में देखने वाले हैं। और हम इक्लोन फॉर्म के बाद हम उसको थोड़े से चेंजेस करके, उसमें एलिमेंट्री चेंजेस करके हम उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ था, तो आज हम वही करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात ये आती है कि आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल फॉर्म होती क्या है, हमने इस मैट्रिक्स को करना किस फॉर्म में है कन्वर्ट। तो नॉर्मल फॉर्म होगी क्या, जैसे यहाँ पे मेरे पास ये मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर है वो है 3x4। ठीक है, 3x4 की ये मैट्रिक्स है। और इसका रैंक कितना आएगा ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। जो रो और कॉलम में जो मिनिमम होगा उसके इक्वल या उससे छोटा होता है। यानी कि इस मैट्रिक्स का रैंक या तो 3 होगा या तो इससे छोटा होगा। यानी कि 3, 2, 1 इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि इसका जो रैंक है अगर वो हमारे पास 2 आ जाता है, ठीक है, वो हम चेक करेंगे कि इसका रैंक कितना आ रहा है। अगर इसका रैंक अगर हमारे पास 2 आ जाता है, ठीक है, इसको मैं मैट्रिक्स ए कंसीडर कर रहा हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मल फॉर्म होती क्या है। अगर मान लो कि मेरे पास इस मैट्रिक्स का रैंक जो मेरे पास 2 आ जाता है, तो जब मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो जो मेरे पास मैट्रिक्स आएगी ना, वो मेरे पास इस I2 करके ऐसे होगी। और बाकी की जो होंगी वो नल मैट्रिक्स वाली होंगी, मतलब बाकी सारी एंट्रीज जो होंगी वो 0 0 करके होंगी हमारे पास। तो वो कुछ इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, जितना रैंक होगा उतने ही ऑर्डर की हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी एक। चलो अच्छा, इसको मैं और खोल के लिख देता हूँ यहाँ पे, मतलब जो पूरा आपके पास आने वाला है। अगर यहाँ पर इसका रैंक अगर एग्जैक्टली 2 आ जाता है तो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे 2x2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी और बाकी सभी एंट्रीज 0 0 होंगी। यानी कि एंड में हमारे पास बनने वाला है 1 0 0 1। ये 2x2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई और बाकी जो भी एंट्रीज होंगी वो सभी की सभी हमारे पास 0 बन जाएंगी। ठीक है, ये सभी की सभी एंट्रीज हमारे पास 0 बन जाएंगी। तो ये होगी हमारे पास रिडक्शन टू दी नॉर्मल फॉर्म। समझ गए आप मतलब। अब यहाँ पर इससे हमको रैंक कैसे पता चलेगा, जितने इसमें जितने ऑर्डर की हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी उतने ही ऑर्डर, मतलब वही हमारे पास रैंक हो जाएगा। और ये वैसे आपको सोल्व करते टाइम जब इक्लोन फॉर्म में पहुंचोगे तभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल चुका है। अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करके आपको बताता हूँ। तो वही हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे। सबसे पहले मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ कि ये जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स ए है। 1 2 -1 3 -2 -4 4 -7 एंड 1 2 1 2। अब मैंने क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट जो है यहाँ पर हमने कोशिश करनी है कि सबसे छोटा एलिमेंट हमने ऊपर रखना है, और अगर वो 1 होगा तो सबसे अच्छा रहेगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अब हमने क्या करना है, इसके नीचे के एंट्रीज को 0 बनाना है, यानी कि इसको और इसको 0 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। मैं क्या कर रहा हूँ, रो 2 को चेंज करूँगा, रो 2, इसमें मैं क्या करूँगा 2 टाइम्स जब ये प्लस कर दूंगा तो ये मेरे पास 0 बन जाएगा। रो 2 प्लस 2 टाइम्स रो 1। ठीक है, और इस रो 3 को मैंने यहाँ पे फर्स्ट एंट्री को 0 बनाना है, तो क्या करूँगा रो 3 माइनस रो 1। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि सेकंड रो और थर्ड रो को आपने फर्स्ट रो की हेल्प से यहाँ पे इन एंट्रीज को 0 बनाना है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, रो 3 को चेंज करूँगा, रो 3 माइनस रो 1। ठीक है, तो ये दोनों एंट्रीज हमारे पास 0 0 बन जाएंगी। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी, 1 2 -1 3 एंड दिस प्लस 2 टाइम्स दिस 0, दिस प्लस 2 टाइम्स दिस 4 बन जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा। दिस प्लस 2 टाइम्स दिस मेरे पास 2 आ जाएगा। दिस प्लस 2 टाइम्स दिस -1 आ जाएगा। वहीं पे हम इसको करेंगे, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पे दिस माइनस दिस -1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। उसके बाद हमने क्या करना था, जैसे मैंने आपको बोला था कि पी बिट आ जाती है हमारे पास, एक ये आ रही है और एक यहाँ पे ये आ जाएगी, तो इसके नीचे की एंट्री को हमने 0 बनाना है। तो ये तो ईजिली बन जाएगी। रो 3 माइनस रो 2 करूँगा तो ये दोनों 0 बन जाएंगी। क्या आ जाएगा, रो 3 को चेंज कर रहा हूँ मैं, रो 3 माइनस रो 2। और रो 3 को हम चेंज करते हैं रो 2 की हेल्प से, फिर हम 1 की हेल्प नहीं लेंगे, ये मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर्स में। सो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा फिर मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 1 2 -1 3 एंड 0 0 2 एंड -1 एंड यहाँ पे 0 0 0 बन जाएंगी, क्योंकि सेम रो है तो ये 0 0 ही बन जाएगी ना माइनस करने पे। तो अब ये आ रही है मेरे पास। अब ये किस में कन्वर्ट हो चुकी है, इक्लोन फॉर्म में। एंड इक्लोन फॉर्म में हमारे पास जब कन्वर्ट हो जाती है तो हमको रैंक मिल जाता है। तो यहाँ पे इसका रैंक कितना आ रहा है, नॉन जीरो रोज कितनी है, 2 हैं। तो यहाँ पे इसका रैंक कितना हो जाएगा, 2। लेकिन अब हमने क्या करना है, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि इस फॉर्म में। तो
तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने सिर्फ 2x2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है और बाकी सभी एंट्रीज को हमने जीरो करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले देखो हमारे पास फर्स्ट रो में जो पीबिट है, यानी कि ये जो 1 हमारे पास पीबिट आई है, इसका हम क्या करने वाले हैं, इसकी हेल्प से हम इस रो में जो भी एलिमेंट्स आएंगे उन सबको हम जीरो बना देंगे। कैसे करेंगे, जैसे ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं 2 टाइम्स फर्स्ट कॉलम कर दूंगा तो मेरे पास ये भी जीरो बन जाएगा। दिस प्लस दिस कॉलम करूंगा ये भी जीरो बन जाएगा। दिस -3 टाइम्स ये वाला कॉलम करूंगा तो ये भी जीरो बन जाएगा। अब आपने यहाँ पे ध्यान के रखना है, जब हम इक्लोन फॉर्म में चेक कर रहे थे हमने सिर्फ रो ऑपरेशन लगाए थे, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते टाइम हम रो और कॉलम ऑपरेशन दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, रो और कॉलम ऑपरेशन दोनों लगा सकते हैं। तो अभी हम वही करेंगे यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने वाला हूँ किस किस पर, ये इन सभी एंट्रीज को मैंने 0 0 बनाना है, क्योंकि मेरे को सिर्फ 1 और 1 चाहिए, मतलब 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए ना। तो फर्स्ट में हमको 1 तो मिल चुका है, बाकी सभी एंट्रीज को हम 0 बनाएंगे और वो भी कॉलम ऑपरेशंस लगा के। तो यहाँ पे अभी ऑपरेशंस किस टाइप से लगेंगे, सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले कॉलम 2 को चेंज करूँगा। कॉलम 2 को किस तरह से चेंज करूँगा, कॉलम 2 -2 टाइम्स कॉलम 1, ठीक है। और कॉलम 3 को कैसे चेंज करूँगा, कॉलम 3 प्लस कॉलम 1, 0 बन जाएगा ये भी। एंड कॉलम 4 को कैसे चेंज करूँगा, कॉलम 4 -3 टाइम्स कॉलम 1, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाले ऑपरेशंस आपको। अब मैं इनको अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो ये मेरे पास 1 है, 0 है और 0, फर्स्ट कॉलम सेम रहा। अब यहाँ पे ये वाली एंट्री 0 बन रही है, ये भी 0 बन रही है, लेकिन देखो यहाँ पे ये दोनों एंट्रीज जो हैं ये 0 हैं। जब आपने ऑपरेशन अप्लाई किए ना, तो बाकी के जो ये नीचे के जो हमारे पास एंट्रीज हैं इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे C2 जैसे -2 टाइम्स C1 कर रहा हूँ। तो अगर मैं C2 में से मैं अगर 2 टाइम्स C1 करूँगा, अगर यहाँ पे मेरे पास अगर मान लो 3 होता, 4 होता या कुछ भी एंट्री होती, तो इसमें से जब मैं 0 को माइनस करता या प्लस करता, कुछ भी करता, तो उस पर तो कोई असर होना नहीं था, क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो अब आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये वाली भी 0 बन गई, ये वाली भी 0 बन गई, ये वाली 0 बन गई, और बाकी सभी की सभी एंट्रीज यहाँ पर ऐसे रहेंगी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सोल्व करते टाइम आपको आसानी होगी फिर, ठीक है। 0 0 0 बन चुकी हैं। अब मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को मैं 1 बनाऊंगा और बाकी एंट्रीज को मैं यहाँ पे 0 बनाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इस -1 को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, मतलब मैं कॉलम 4 को कॉलम 2 के साथ इंटरचेंज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, कॉलम 2 और कॉलम 4 को इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या आ रहा है, 1 0 0 0, यहाँ पर पहले फर्स्ट कॉलम लिख दिया। अब ये जो फोर्थ कॉलम था ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड वाला सेम रहा, ये आ गई मेरे पास मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इस -1 को मैंने पॉजिटिव 1 बनाना है, क्योंकि मेरे को 2x2 ऑर्डर की हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी रो 2 को मैं रो 2 कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब रो 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से समझना, ये जो मैं ऑपरेशंस लगा रहा हूँ, क्योंकि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आपको थोड़ा सा चेंज करके आएगा। उसमें आपके पास बोला गया होगा फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एंड Q सच दैट PAQ इज इन नॉर्मल फॉर्म। तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करने वाले हैं। पहले मैं आपको सिंपल नॉर्मल फॉर्म बता रहा हूँ कि आपने नॉर्मल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझना। तो यहाँ पे आप मेरे पास आ जाएगा 0 1 -2 0। सिंपल मैं जो रो 2 थी उसको मैंने माइनस के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने इस एंट्री को 0 बनाना है, तो कैसे बना सकता हूँ, कॉलम 3 प्लस 2 टाइम्स कॉलम 2 करूँगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 बन जाएगा। -2 + 2 करूँगा तो ये 0 नहीं बन जाएगा मेरे पास। तो अब मैं ऑपरेशंस यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, मैं यहीं पे लिख देता हूँ साथ में, कॉलम 3 पर ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, कॉलम 3 + 2 टाइम्स कॉलम 2, ठीक है। कॉलम 3 + 2 टाइम्स कॉलम 2। तो मेरे पास क्या बनने वाला है यहाँ पे 1 0। देखो सिर्फ थर्ड कॉलम पे अप्लाई हो रहा है, तो बाकी सभी के सभी कॉलम सेम होंगे, 0 1 0 0 एंड 0, और ये 2 टाइम्स करूँगा तो ये 0 बन जाएगा, 0 0 0 0 0, ठीक है। ये जो मैंने आपको फॉर्म बताई थी उस फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब ये मेरे पास बन क्या रही है, 2x2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है। यानी कि अगर मैं इसको पूरा नॉर्मल फॉर्म में लिखूँगा तो मेरे पास आ जाएगा I2, एंड इसके बाद जो भी हमारे पास ये बच रहे हैं 2x2 के हमारे पास नल मैट्रिक्स एक्सेट्रा बच रही हैं, तो इनको हम सब मैट्रिक्स टाइप से लिख के हम इनको ऐसे O टाइप से, मतलब कैपिटल O, इस तरह से हम इसको नल मैट्रिक्स की तरह हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो अब ये मेरे पास आ गई नॉर्मल फॉर्म में। अब यहाँ पे कितने ऑर्डर की हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है, 2x2 ऑर्डर की। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो रैंक है वो क्या बन जाएगा, 2। और ये तो आपको इक्लोन फॉर्म में ही पता चल चुका था, लेकिन फिर भी हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको यहाँ पे बता दिया। तो आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई। अब मैं बताता हूँ कि आपको क्वेश्चन किस टाइप से आएगा और आपने उसको किस तरह से सोल्व करना है।
तो अब आप लोगों को जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप से आता है। आपके पास मैट्रिक्स ए दी हुई है, जो कि मैंने लास्ट क्वेश्चन जो अभी आपको करवाया उस वही मैंने यहाँ पे सेम लिख दी है। हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है और बोला है कि फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पी एंड क्यू सच दैट पी ए क्यू इज इन नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड रैंक ऑफ ए। तो अभी हमने यहाँ पे पी और क्यू मैट्रिक्स को फाइंड करना है, जो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, और ये पी ए क्यू जो है ये नॉर्मल फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से करने वाले हैं फाइंड। तो देखो प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स करने हैं। मतलब जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ। सो फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, ए इज इक्वल टू आई ए आई, मैंने इसको ऐसे लिखा। अब ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आपने किस ऑर्डर की लेनी है अभी मैं आपको वो बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो मैट्रिक्स ली थी ये मैंने 3x4 ऑर्डर की ली हुई थी। मैंने यहाँ पे जानबूझ के इसके और मैट्रिक्स नहीं ली हुई थी ताकि आपको ये वाला एग्जाम्पल जो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो अभी मैंने ए इज इक्वल टू आई ए आई की फॉर्म में लिखना है। अब हमने करना क्या है, अब देखो आई ए आई और ये पी ए क्यू, अब हमने इसी से ही इस पी ए क्यू की तरफ जाना है। इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हमने पी ए क्यू की तरफ जाना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास जो ए मैट्रिक्स लिखी हुई है वो आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है। 1 2 -1 3 -2 -4 4 7 1 2 1 2। ठीक है, सिंपल सा था जो मैट्रिक्स थी वो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख दी। अब ये जो आई ए आई हमने लिखा हुआ है, अब हमने क्या करना है, इन जो यहाँ पे जो ये वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये रो की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये वाली जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये कॉलम की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मतलब जितना ऑर्डर की हमारे पास रो हैं, मतलब जितनी टोटल नंबर ऑफ रो हैं उस ऑर्डर की हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो जैसे रो मेरे पास 3 है, तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे वो हम लेंगे 3x3 की, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, लग गया पता। अब हम इस ए को हम ऐसे रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस ए की वैल्यू को हम यहाँ पे नहीं भर रहे हैं क्योंकि वो हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई है। अब हमने इसको ऐसे रखा और इस तरफ हम कॉलम के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो कॉलम कितने कॉलम है हमारे पास, 4 कॉलम है, यानी कि हम 4x4 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। हमने 4x4 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाई यहाँ पे, 0 0 1 0 0 0 0 1। सिंपल सा है कि हमने ए इज इक्वल टू आई ए आई करके लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। इस तरफ हमने जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली वो हमने ली जितनी हमारे पास रोज थी, यानी कि 3 रोज थी, हमने 3x3 के हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली। और जो इस तरफ है, इस तरफ हमने कॉलम के ऑर्डर की हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है, जो कि यहाँ पे 4 थे कॉलम, तो 4x4 के हमने यहाँ पे ले ली। अब हमने क्या करना है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे रो ऑपरेशन अप्लाई किए, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किए, और वही हमने I2 जैसे जो फॉर्म हमने बनाई थी उस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया। तो हमने उसी फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट करना है, लेकिन हमने जो रो ऑपरेशन अप्लाई किए थे वो हमने इस मैट्रिक्स पे लगाने हैं, सिर्फ इस मैट्रिक्स पे, फिर वो इस वाली मैट्रिक्स पे नहीं चलेंगे। जो हमने यहाँ पे रो ऑपरेशन अप्लाई किए वो हम यहाँ पे भी लगाएंगे, और जो हमने यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किए वो हम यहाँ पे भी लगाएंगे। ठीक है, रो वाले हमने यहाँ पे लगाने हैं और जो कॉलम ऑपरेशन हम लगाएंगे वो हम इस तरफ लगाएंगे, बाकी सब कुछ सेम है। अब एंड में हमारे पास क्या होगा, इस तरफ तो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। तो अभी हमारे पास यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स आएगी जिसको हम P बोलेंगे, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगी उसको हम Q बोलेंगे। अभी ये P A Q जो होगा ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने वही P और Q मैट्रिक्स जो हम फाइंड करनी है। तो अभी मैंने आपको वो स्टेप्स जो थे वो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बता दिए थे। यहाँ पे अभी अपने बस वही सेम करना है कि अगर आप रो ऑपरेशन यहाँ पे लगा रहे हो वही आपने यहाँ पे लगाने हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व करके ही बता देता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको ये समझ में ज़रूर आ जाएगा। सो फर्स्ट मैंने क्या किया था, इन दोनों एंट्रीज को 0 बनाया था। अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आपको वो समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, रो 2 को चेंज किया था, रो 2 + 2 टाइम्स रो 1, एंड रो 3 को चेंज किया था, रो 3 - रो 1। अब ये रो ऑपरेशन लगाए हुए हैं मैंने, तो यहाँ पे क्या बना था, 1 2 -1 3 एंड 0 0 2 -1, एंड यहाँ पे भी 0 0 2 -1। ठीक है, यही बना था पहले। अब देखो रो ऑपरेशन लगाए वो हम इस वाली मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे, वही सेम ऑपरेशंस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो 2 को चेंज करना है मैंने, फर्स्ट रो मेरे पास सेम रहेगी। अब रो 2 को मैंने चेंज किया, रो 2 + 2 टाइम्स रो 1, रो 2 + 2 टाइम्स रो 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, एंड रो 2 + 2 टाइम्स रो 1, यहाँ पे तो 0 ही है तो यहाँ पे 1 आएगा और साथ में यहाँ पे 0 आ जाएगा। रो 3 को भी चेंज किया, रो 3 - रो 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 0 1। ठीक है, सिर्फ हमने रो ऑपरेशन जो थे वो हमने इस वाली मैट्रिक्स पे लगाए, इस पे नहीं लगाएंगे अभी हम, इस पे हम जो कॉलम ऑपरेशन होंगे उनको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये कॉलम मैट्रिक्स सेम रहेगी। आपने इस पूरी की पूरी मैट्रिक्स को ऐसे लिख देना है। फिलहाल के लिए मैं इसको I4 करके लिख रहा हूँ शॉर्ट में करने के लिए, लेकिन आपने इसको पूरा लिखना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, हमने रो 3 को चेंज किया था, रो 3 - रो 2 करके, तो जो कि मेरे पास आ जाएगा 1 2 -1 3 0 0 2 -1, एंड ये 0 0 0 0 में कन्वर्ट हो चुकी थी।
दिस इज इक्वल टू, फिर से रो ऑपरेशन लगाया तो वो यहीं पे लगेगा 1 0 0, रो 3 पे लग रहा है तो फर्स्ट टू रोज जो है वो सेम रहेंगी। दिस माइनस दिस किया था हमने ना, रो 3 माइनस रो 2 किया तो ये आ जाएगा माइनस के 3 माइनस का 1 एंड 1, ठीक है। एंड ए, एंड कॉलम को मैं यहाँ पे इस बार लिख देता हूँ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। देखो कॉलम मैट्रिक्स पर हमने कुछ भी यहाँ पे अप्लाई नहीं किया, ठीक है। जो कॉलम की आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी हमने उस पर कुछ भी यहाँ पे अभी तक अप्लाई नहीं किया, क्योंकि हमने अभी तक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं लगाई हैं। अब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने इन एंट्रीज को जीरो बनाना था। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया था कॉलम 2 को, कॉलम 2 माइनस 2 टाइम्स कॉलम 1, कॉलम 3 पर कॉलम 3 प्लस कॉलम 1, एंड कॉलम 4 पर कॉलम 4 माइनस 3 टाइम्स कॉलम 1। फिर यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 1, ये सारी एंट्रीज मेरे पास 0 0 0 बन जाएंगी। एंड यहाँ पे 0 0 सॉरी यहाँ पे 2 था एंड माइनस 1 0 0 0 0। दिस इज इक्वल टू, अब कॉलम ऑपरेशन लगाएं, इस वाली मैट्रिक्स को नहीं हम छेड़ेंगे, ये वैसे की वैसे रहेगी 1 0 0 2 1 0 माइनस 3 माइनस 1 एंड 1, ये वैसे का वैसे रहेगा। एंड ए, एंड यहाँ पे सिर्फ हमने कॉलम मैट्रिक्स पर ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, क्योंकि ये कॉलम 2 माइनस 2 टाइम्स कॉलम 1, कॉलम 2 को चेंज किया हुआ है तो हमने फर्स्ट कॉलम को सेम रखना है, ठीक है। अब कॉलम 2 माइनस 2 टाइम्स कॉलम 1, यानी कि यहाँ पे माइनस के 2 आने वाला है, 1 0 0 आने वाला है। एंड कॉलम 3 को किया कॉलम 3 प्लस कॉलम 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0 1 0। एंड कॉलम 4 को किया है कॉलम 4 माइनस 3 टाइम्स कॉलम 1, कॉलम 1 ये है 3 टाइम्स किया हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के 3 एंड 0 0 एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने कॉलम 2 और कॉलम 4 को इंटरचेंज किया था ताकि ये -1 यहाँ पे आ जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करनी थी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0, सॉरी मैंने ऑपरेशन नहीं लिखा यहाँ पे, कॉलम 2 को मैंने इंटरचेंज किया है कॉलम 4 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 -1 0 0 2 0 एंड 0 0 0, क्योंकि ये थी ना सेकेंड कॉलम जो था। दिस इज इक्वल टू, फिर से कॉलम ऑपरेशन लगाया है तो इस वाली को आपने सेम रखना है। एंड ए, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास कॉलम 2 इंटरचेंज विद कॉलम 4, इन दोनों को हम इंटरचेंज कर देंगे। फर्स्ट कॉलम यही रहा, ये वाला फोर्थ कॉलम सेकंड कॉलम बन जाएगा, एंड थर्ड कॉलम सेम रहा, एंड फोर्थ कॉलम जो सेकंड कॉलम था वो बन जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास। अब इसके बाद हमने इसको पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया था, रो 2 को चेंज किया था मैंने माइनस रो 2 है ना, इसके साथ मैंने चेंज किया हुआ था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो यहाँ पे आ जाएगा फिर 1 0 0 0 0 1 माइनस 2 एंड 0 0 0 0 0। सो ये आ गया। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमारे पास जो रो मैट्रिक्स थी हमने उस पर अभी इसको अप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि रो के ऑपरेशन हमने लिए हैं तो हम यहाँ पे करेंगे उनको अप्लाई। 1 0 0, सेकंड जो थी हमने उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया था तो ये आ जाएगा माइनस के 2 माइनस के 1 एंड 0, बाकी सारी एंट्री सेम की सेम रही। सॉरी यहाँ पे 1 है। दिस एंड ए, एंड कॉलम जो है हमारे पास इसको लिख देता हूँ 1 0 0 0 माइनस 3 0 0 1 1 0 1 0 माइनस 2 1 0 0। सो ये आ गया अभी मेरे पास। अभी भी यहाँ पे वो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई है, अब हमने इस 2 को यहाँ से हटाना है। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे कॉलम 3 को चेंज किया था कॉलम 3 प्लस 2 टाइम्स कॉलम 2, तभी ये मेरे पास 0 बनेगा ना। दिस इज इक्वल टू, इसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा अभी, क्योंकि 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बन चुकी थी और बाकी सारी की सारी नल मैट्रिक्स मेरे पास आ रही थी। दिस इज इक्वल टू, कॉलम ऑपरेशन लगाया है तो ये वाली सेम रहेगी, ठीक है, ये वाली जो है वो सेम रही यहाँ पे ए, एंड यहाँ पे क्या भी आने वाला है हमारे पास कॉलम 3 प्लस 2 टाइम्स कॉलम 1, यानी कि कॉलम 3 में चेंजेस होंगे तो ये 1 0 0 0 माइनस 3 0 0 1 ऐसा रहा ये हमारे पास। एंड कॉलम 3 प्लस 2 टाइम्स कॉलम 2, दिस प्लस 2 टाइम्स हमने दिस करना है तो यहाँ पे 6 बन जाएगा, तो यहाँ पे माइनस के 5 आने वाला है, एंड 0 यहाँ पे ये 1 आने वाला है, और यहाँ पे 3 प्लस 2 टाइम्स कॉलम 1, यहाँ पे 2 आ रहा है हमारे पास तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, एंड माइनस 2 1 0 0, ये ऐसे रहा। तो अब देखो यहाँ पे इस तरफ नॉर्मल फॉर्म बन चुकी है, ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्म बन चुकी है, और यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स हमारे पास ये आ रही है जो कि यही वाली थी, एंड यहाँ पे एक मैट्रिक्स ये आ रही है। अब हमने मान लिया इसको P एंड इसको हमने मान लिया Q,
तो अब देखो पी ए क्यू जो है वो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो हमने पी और क्यू जो थी वो टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो थी वो हमने फाइंड यहाँ पे कर ली हैं। ठीक है, होप अभी आपको ये नॉर्मल फॉर्म वाला कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो अभी आपने ऐसे ही एग्जाम में भी क्वेश्चंस को सोल्व करना है। सो आई होप अब आपको ये नॉर्मल फॉर्म का कंसेप्ट जो है वो समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्वर्स फाइंड करेंगे, वो भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, उससे हम इन्वर्स फाइंड करेंगे, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।